क्या आपके घर लड्डू गोपाल हैं? क्या कभी आपको यह महसूस होता है कि जब आप उनको घर पर छोड़कर जाते हैं तो भी वो आपके साथ साथ होते हैं? क्या कभी आपको यह एहसास होता है कि जब आप अपनी किचन में काम कर रहे होते हैं या ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो कोई आकर आपको स्पर्श करता है? क्या कभी आपको यह महसूस होता है कि जब घर में कोई नहीं होता तब भी आपको किसी की आवाज सुनाई देती है, कहीं घुंघरू सुनाई देते हैं, कोई बहुत अद्भुत खुशबू आती है? यदि आपको यह सब महसूस होता है तो यकीन मानिएगा कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ रहते हैं। ईश्वर को चाहने वाली तो दुनिया है, बात तो तब है जब ईश्वर किसी को चाहे। आज एक अद्भुत प्रसंग सुना रहा हूं ऐसे भक्त का जिसे भगवान प्रेम करते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। माधव दास को सब जानते हैं। भगवान के अनन्य भक्त पुरी में रहते थे। ऐसे अद्भुत भक्त विरले ही होते हैं। एक बार माधव दास जी का मन हुआ कि पुरी से वृंदावन आए, बाके बिहारी से मिलने। तो माधव दास जी जगन्नाथ जी के पास गए। जगन्नाथ जी से बेहद प्रेम करते, तो जगन्नाथ जी को जाकर के बोले, जगन्नाथ जी आज्ञा लेने आया हूं, वृंदावन जा रहा हूं, आज्ञा दीजिए। उनके मन में भाव आता था, उन्हें हर सवाल का जवाब मिलता था। महाप्रभु बोले, क्या करोगे माधवदास वृंदावन जाकर? तुम यही रहो, मेरा दिल नहीं लगेगा, और यदि जा ही रहे हो तो मुझे साथ ले चलो। माधवदास जी बोले, प्रभु आप यहीं रहिए, देश विदेश से लोग आते हैं आपसे मिलने। यदि आप मेरे साथ यहां से चल दिए तो वो लोग किसका दर्शन करेंगे, किससे मुलाकात करेंगे, किससे अपनी बातें कहेंगे? आप यहां रहिए, मैं जल्दी से वापस आऊंगा। प्रभु ने कहा कि नहीं माधवदास, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, मुझे साथ लेकर चलो। माधवदास बोले, प्रभु आप तो जानते हैं इतनी दूर मैं जाऊंगा, आपकी सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाऊंगा। आपको कई बार तो भोग लगाना होता है, 56 भोग लगाया जाता है, मेरे पास इतनी व्यवस्था कहां? और यहां आप आराम से रहिए, आनंद में रहिए, जल्दी ही आऊंगा, फिर बात करेंगे। अब मैं चलता हूं, आज्ञा दीजिए। माधवदास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी को यह बात कह करके पुरी से चल दिए वृंदावन के लिए। अब वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, प्रभु का नाम जाप करते हुए, आनंद की अनुभूति है, प्रभु में रमे रहते हैं। माधवदास जी का प्रभु के अलावा कोई नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। जो कुछ है श्री कृष्ण है, जो कुछ है जगन्नाथ जी है। उन्हीं के साथ अपना ताना बाना करते हुए, उन्हीं से बातचीत करते हुए, उन्हीं के साथ हंसते हुए चलते जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। रास्ते में भूख लगती है, एक दरवाजा खटखटाते। उन दिनों पैदल चला जाता था, कोई साधन तो होता नहीं था जैसे आजकल होता है। तो पैदल पुरी से वृंदावन आ रहे थे माधवदास जी। करीबन 1.5 महीने का सफर था। पैदल पैदल आ रहे थे, रास्ते में भूख लगी, एक दरवाजा खटखटाया। वो बड़ा अच्छा वक्त था, कोई कहीं भी किसी के यहां भी जा सकता था। आज जैसा वातावरण नहीं था। तो माधवदास जी ने एक दरवाजा खटखटाया। एक वृद्ध महिला आई, बोली, हां बाबा बोलिए। माधवदास जी ने कहा कि भूख लगी है बड़ी जोरों से, भोजन करना है। तो वृद्ध महिला ने कहा कि आप बैठिए, मैं भोजन लेकर आती। बड़ा सेवा भाव होता था लोगों में उस समय।
माधवदास जी वहां आंगन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो महिला भोजन लेकर के आई, भोजन परोसा। माधवदास जी भोजन करने लगे। भोजन करते जा रहे हैं, भूख शांत नहीं हो रही है। वो महिला भोजन परोस रही है और परोसते परोसते माधवदास जी से बोली, बाबा आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। माधवदास जी चौंक गए कि ऐसा मैंने क्या किया। माधवदास जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या गलती हुई माई। उस महिला ने कहा कि आपके पास में ये बच्चा बैठा है, ये भूखा लग रहा है, इतना सुंदर बच्चा है, किसका बच्चा साथ लेकर आए हो, इसे भोजन क्यों नहीं दे रहे, खुद खाए जा रहे हो। माधवदास जी ने इधर उधर देखा, देखा कि कहां बच्चा बैठा हुआ है, किस बच्चे की बात कर रहे हो माई। वो महिला बोली कि ये साथ में बैठा है, देखो कितना सुंदर बच्चा है। माधवदास जी समझ गए, वाह क्या बात है। ध्यान लगाया, जगन्नाथ जी पीछे पीछे चलकर आ गए थे, साथ साथ चलकर आ गए थे, साथ में बैठे थे, माधवदास जी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे। माधवदास जी बोले, वाह मेरे कान्हा, वाह मेरे ठाकुर, बहुत अच्छे, आज्ञा लेकर आया था, पीछे पीछे आ गए। और मैं भी सोचूं कि मेरी भूख क्यों नहीं मिट रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भोजन जा आ रहा है, पर मैंने कहा था ना, आपको तो 56 भोग की आदत है, यहां तो इस प्रकार का भोजन है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु आनंद में है। आनंद आ रहा है आपको। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और माधवदास जी अपने प्रभु की लीला देख रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। वहां से भोजन किया, आज्ञा ली, अब प्रभु से बात करते हुए जा रहे हैं। रास्ते भर प्रभु को कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ बड़े दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, लंबा रास्ता है, वहां लोग इंतजार कर रहे होंगे, तुम वहां जाओ। लेकिन प्रभु हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे। माधव के बिना मन नहीं लगेगा। अपने भक्त से बेहद प्रेम करते हैं, सब ईश्वर का नाम जाप करते हैं। विरले भक्त होते हैं जिनको ईश्वर याद करते हैं। वैसे ही भक्त है माधवदास। जो सफर करीबन करीबन 1.5 महीने का था, वो सफर अब लंबा हो गया, क्योंकि ठाकुर जी को तो भूख लगती है। 6 से 8 बार भोग लगता है, अब उतनी बार भोजन चाहिए ही चाहिए। अब वो भूख लग रही थी माधवदास को। तुरंत भूख लगती, तुरंत किसी के घर जाते, भोजन करते, आगे बढ़ते। माधवदास जी ठाकुर जी को बार बार कहते कि आपके चक्कर में मैं भी परेशान हो रहा हूं और वहां भक्त परेशान हो रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी माधवदास जी के साथ आनंद में चल रहे हैं, नृत्य करते हुए, खुश होते हुए। यह अद्भुत सफर है भक्त और भगवान का। वृंदावन पहुंचते हैं। जब वृंदावन पहुंचते हैं तो माधवदास जी कहते हैं, अब जरा शांत रहिएगा, वृंदावन आना है, अब जरा शांत रहिएगा, वृंदावन आ गया है, लोग पागल समझेंगे मुझे। ठाकुर जी बोलते हैं, माधवदास जी कहते हैं कि अब जरा शांत रहिएगा, वृंदावन आ गया है, मैं ऐसे बातें करूंगा लोग पागल समझेंगे मुझे। ठाकुर जी बोलते हैं कि ठीक है, चुप रहूंगा, लेकिन एक काम करना होगा। माधवदास जी बोलते हैं, हां बताओ। ठाकुर जी बोलते हैं कि बड़ी भूख लगी है, कुछ इंतजाम करो, बड़ी जोरों की भूख लगी। अब वृंदावन पहुंचे हैं माधवदास जी, देखते हैं कि सामने चने मिल रहे हैं, चने लेकर के आते हैं, कहते हैं चने ही मिलेंगे, यही खाने होंगे। ठाकुर जी बोलते हैं कि ठीक है। अब माधवदास जी चने का भोग लगाते हैं। ये अद्भुत बात है, ये एक मानसिक भोग है जिसे माधवदास जी अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हुए, सोचते हुए स्वयं भोजन कर रहे हैं।
और वो भोजन पहुंच रहा है ठाकुर जी के पास। माधव दास जी चने खा रहे हैं और तृप्ति हो रही है ठाकुर जी को। चने खाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को बोलते हैं कि चलो अब चलना है, अब चलना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, बिहारी जी के दर्शन करने हैं, बाके बिहारी के दर्शन करने हैं। उन दिनों बाके बिहारी जो है संत हरिदास जी के साथ निधिवन में वास करते थे। आजकल जैसे बाके बिहारी का मंदिर है, वैसे बाके बिहारी पहले निधिवन में रहते थे। तो वहां भक्तों की लाइन लगी हुई है, भक्त मिलने आए हैं, द्वार बंद हैं, निधिवन के बाहर बैठ जाते हैं माधव दास जी, इंतजार कर रहे हैं। अंदर से संत हरिदास जी आते हैं और आकर के जोर से आवाज देते हैं, तुम में से माधव कौन है? माधव दास जी खड़े होते हैं कि जी मैं हूं। पुरी से आए हो? जी हां। आओ अंदर आओ। माधव दास जी अंदर जाते हैं, संत हरिदास जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे पता और आपको कैसे पता मैं पुरी से आया हूं? मैं तो आज ही आया हूं, किसी को मेरे बारे में पता भी नहीं है, मुझे यहां कोई जानता भी नहीं है। हरिदास जी कहते हैं, जानता है ना तुम्हें, वो जगत का मालिक, वो ठाकुर, मैंने 56 भोग तैयार किए थे, आज मुंह फेर के बैठे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत सारे चने खा लिए हैं, पेट भरा हुआ है, अब कोई 56 भोग नहीं खाऊंगा। तुमने खिलाए हैं चने? माधव दास जी देखते हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं। सारे रास्ते ठाकुर जी सफर में थे, जो जो माधव दास जी ने खाया वो ठाकुर जी ने ग्रहण किया। ऐसे संतों को, ऐसे भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं। ये दो भक्तों का मिलन था, हरिदास जी जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं और माधव दास जी जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं। बाकी दुनिया, बाकी जगत तो ईश्वर को प्रेम करता है, ऐसे विरले भक्त होते हैं जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं। आज हम चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, दुखी रहते हैं इस बात से कि हमारे लड्डू गोपाल को हम भोग कैसे लगाएं। हम घर से बाहर आ गए हैं, लड्डू गोपाल घर में भूखे होंगे, कैसे भोग लगाएं। अपना प्रेम इतना प्रगाढ़ करो, अपना प्रेम इतना बढ़ा लो, विश्वास इतना बढ़ा लो कि लड्डू गोपाल आपके साथ चलें हर समय। और जब आप मानसिक भोग लगाओ तो ठाकुर जी भोग लगाएं। यकीन मानना, यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ रहा, आपका विश्वास सच्चा रहा, तो देखना एक दिन आपको यह अनुभूति होगी कि जो आपने मानसिक भोग लगाया था वही भोग ठाकुर जी ने लगाया है। ठाकुर जी आपके मन में बैठे होते हैं, आपके साथ रहते हैं, जब आपका प्रेम, विश्वास अत्यंत सच्चा होता है। इसलिए विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप ईश्वर की अनुभूति करें, आप भी चाहते हैं कि आपको वो एहसास हो कि आपके लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्त नहीं है, साक्षात है, तो अपना विश्वास बढ़ाइए, शंका मत कीजिए, प्रश्न मत कीजिए, जो मन में भाव आए बस वही कीजिए। आपके मन का भाव ईश्वर का भाव है। जब आपके मन में शंका आनी शुरू हो जाती है, प्रश्न आ जाता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, मन में शंका आ जाती है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, तो आप ये बात कह करके ये जता रहे हैं कि आप पूजा पाठ करके कोई एहसान कर रहे हैं। ये एहसान नहीं है, ये प्रेम है। जैसा प्रेम मीरा ने किया ठाकुर जी से, जैसा प्रेम माधव दास जी ने किया ठाकुर जी से, जैसा प्रेम हरिदास जी ने किया ठाकुर जी से, जैसा प्रेम रसखान जी ने किया, जैसा प्रेम काले खान जी ने किया, यह अद्भुत प्रेम है। एक बार इसमें डूब गए ना, एक बार ये प्रेम हो गया, जीवन का हर पल चमत्कारिक हो जाएगा। दुख दिखाई नहीं देगा, परेशानी दिखाई नहीं देगी। आपके नाम जाप करने से, आपके विश्वास करने से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होगा। एक ऐसा सुरक्षा घेरा जो आपको कभी व्यथित नहीं होने देगा, विचलित नहीं होने देगा, घबराने नहीं देगा, डरने नहीं देगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी,
सुकून रहेगा, आपको किसी बात का भय नहीं होगा, मन में कोई प्रश्न नहीं होगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।